डायल 900। राजेश, राजेश, क्या हुआ? कुछ नहीं, सोने दो, नींद आ रही है। नींद आ रही है? हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं और अभी तक हमारे बीच मियाँ बीवी जैसा कोई संबंध नहीं हुआ है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें नींद आ रही है। तुम्हें पता भी है मैं कितना तड़पती हूँ रात रात भर। अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब। अच्छा नहीं लगता? तो शादी क्यों की थी? मैं तो हमेशा मना करता था, लेकिन अम्मा ने ही जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये घटना वैशाली जिले की है। 4 मार्च 2016 में राजेश और गीता का विवाह हुआ। विवाह के 3 माह के बाद भी राजेश अपनी पत्नी गीता को पति का सुख ना दे सका। हर लड़की के दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं और उन्हीं अरमानों के साथ गीता अपने ससुराल आई थी, मगर उसके सारे अरमान आंसुओं में बहकर रह गए। नमस्कार, मेरा नाम है आरोही खुराना और आप सब देख रहे हैं डायल 900। नपुंसक पति पाकर गीता का दिल बहुत ही दुखी था। जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब अपनी कहानी एक फिल्मी कहानी की तरह लगने लगता है। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है। गीता, बेटा गीता, क्या हुआ? गीता, क्या बताऊं आपको? हाँ? जब आपको पता था कि आपका बेटा शादी के लायक नहीं है, तो आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? चुप, चुप, एकदम चुप। इस घर से तेरी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? मैं क्यों चुप रहूं? मेरे सामने अभी मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं एक नामर्द के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती, और अब मुझे चुप रहने के लिए कह रही है? बहू, बहू, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, अपनी आवाज इस घर से बाहर मत जाने देना, नहीं तो हमारे घर की इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी। हम जल्दी कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। माँ, क्या हुआ? भाभी क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बहू को बस अपने मायके की याद आ रही है। बस इतनी सी बात? चली जाना भैया के साथ। फिलहाल तो बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दीजिए। हाँ बहू, रवि को खाना देकर तू भी खाना खा लेना।
समधी जी आप यहाँ यूं अचानक? आइए। समधन जी, हम तो बेटी के घर आने से परहेज करते हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि हमें आना पड़ा। गीता, गीता, अभी आई। आखिर तो गीता ने सब कुछ बता ही दिया। जी हाँ, बता दिया। देखिए समधी जी, जो होना था वो तो हो चुका। अब समाज में हम अपनी हंसी तो उड़वाएंगे नहीं। हाँ, एक तरीका है मेरे पास। क्या? जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा कौन सा रास्ता है, साफ साफ बताइए। तो सुनिए समधी जी। हम बाकायदा रवि की और गीता की शादी करवाएंगे। लेकिन समधन जी कुछ... आप टेंशन मत लीजिए। गीता अब हमारे घर की बहू है। और अपनी बहू को कैसे खुश रखना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्यों गीता? कौन? रवि, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? अम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया भाभी जान। अभी मैं तुम्हारी भाभी हूँ जान, शादी के बाद बनूंगी बुद्धू। इंतजार का फल मीठा होता है, तो अभी इंतजार करो। अब इंतजार नहीं होगा। इंतजार तो करना पड़ेगा। खुश रहो, आशीर्वाद माँ। सदा सुहागन रहो। मुबारक हो बेटा। एक काम करो, अपने कमरे में जाओ। आज तुम्हारी सुहागरात है ना? जाओ सुहागरात मनाओ। अरे शर्मा क्यों रहे हो? राजेश, जाओ जरा इन्हें अपने कमरे तक छोड़ाओ। चलो।
रवि, सवेरा हो गया, छोड़ो। क्या सवेरे प्यार करना मना है? रात भर तो प्यार किया है, और कितना प्यार करोगे? जब तक दिल में धड़कन है तब तक, और जब तक बदन में सांसें हैं तब तक। पाए लगू ना। खुश रहो बहू। अच्छा सुनो, आज तुम्हें राजेश के साथ जाना है। हमारे किसी खास जानने वाले के घर पर शादी है। राजेश के साथ? हाँ, और सारे गहने ढंग से पहन के जाना, ढंग से। मगर मैं राजेश के साथ क्यों जाऊंगी? मैं तो रवि के साथ जाऊंगी ना। पागल हो गई है क्या? जितना कहा जाए ना उतना ही किया कर। जिस शादी में तुझे जाना है ना, उस परिवार में हमने रवि के लिए एक लड़की देखी है। क्या? रवि के लिए लड़की? ये क्या कह रही हो अब? जाओ और जाकर जाने की तैयारी करो। गीता, ओ गीता, ये देखो। अरे ओ महारानी, अरे सुनाई देता है कि नहीं? तुझे मैंने बोला था राजेश के साथ शादी में जाना है, और तू यहाँ पड़ी है कोप भवन में। नहीं जाना है मुझे राजेश के साथ शादी में। दुनिया की नजर में तू राजेश की बीवी है। मैं नहीं जाऊंगी राजेश के साथ, और बंद करिए अपना ये नाटक। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चोरों की तरह दुनिया के सामने मैं अब ये रिश्ता नहीं निभा सकती। राजेश से तलाक लेकर के अब मैं रवि के साथ दुनिया के सामने शादी करूंगी। मेरे रवि से शादी करेगी? कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? अरे औकात है तेरी? हाँ, बड़ी आई रवि से शादी करने वाली। एक तो आपने अपने नामर्द बेटे के साथ मेरी शादी करा दी, और ऊपर से दूसरे बेटे की रखैल बनाकर छोड़ दिया। अब मैं और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी। और सुनिए, अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी और राकेश से तलाक लेकर रवि के साथ पूरी दुनिया के सामने शादी करूंगी। देख लेना आप। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, ये बात सुन ले तू। अब मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। अब मुझे नहीं रहना इस घर में। तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रवि, छोड़ो मुझे। हाँ, रवि, रवि, अरे ये कहाँ मर गए दोनों? हिंदू धर्म में पति और पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। तलाक होने के बाद ही दूसरी शादी का करना मान्य है। मगर गीता ने ऐसा नहीं किया। गीता ने अपनी शारीरिक सुख के लिए दूसरा पति स्वीकार कर लिया। इसमें केवल दोषी गीता ही नहीं, बल्कि गीता के माता पिता राजेश, रवि और गीता की सास सावित्री भी है। अगर पति पत्नी के लायक नहीं था तो गीता कानूनी तौर पर अपने पति से तलाक ले सकती थी और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी। मगर गीता ने ऐसा नहीं किया। शॉर्टकट रास्ता हमेशा हमें गलत रास्ते की ओर ले जाता है। गीता को अपने किए पर पछतावा है। गीता ने राजेश के खिलाफ तलाक की अर्जी दर्ज करा दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गीता का देवर उससे कानूनी तौर पर शादी करेगा? हमारे समाज में आए दिन ऐसी अनहोनी घटती रहती है, जिसका परिणाम बहुत ही दुखदायक होता है। इससे हमें सबक लेनी चाहिए। आज डायल 9 से में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आप सतर्क रहेंगे तभी तो सेफ रहेगा इंडिया।